أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अनवार सरमदी का मुसलसल नुज़ुल हो, हाथों में मेरे गुलशन मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हजरत आप लोगों को जवाब देना तो आता होगा, तो जवाब दीजिए एक मरतबा, अस्सलामु अलैकुम। हाँ, ये मैं आपके गांव में कोई पहली बार नहीं आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। मैं आपके गांव में दूसरी मरतबा मेरी हाजिरी हुई है और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके गांव में फिर आऊँ। मुफ्ती साहब की मोहब्बत, यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत, यहाँ के कमेटी के लोगों की मोहब्बत और यहाँ के जितने भी अराकीन में नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारे चचा वगैरह के जो उम्र के हैं, उन सब लोगों की मोहब्बतों को सलाम करता है बाबर अशरफी कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपसे एक बड़ा काम लिया है, जो आपने आज इस महफिल को आपने सजाया है और हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा खुतबा को आपने इस महफिल में बुलाया है। मेरे दोस्तों, मेरी हालत बिल्कुल उसी तरीके से है कि खान साहब जो 80,000 का बकरा लाते हैं और लाने के बाद अपने घर में जब लाते हैं तो उनकी अहलिया कहती है कि जब इसकी कुर्बानी की जाएगी तो इसका पाया जो है वो मैं खाऊंगी। तो उसका लड़का कहता है कि जब इसकी कुर्बानी होगी तो इसका कलेजी और फेफड़ा जो है वो मैं खाऊंगा। और उसकी बेटी कहती है कि इसका जो सीने की बूटी होगी वो मैं खाऊंगी। कसम खुदा कि बकरा दहशत के मारे इंतकाल हो जाता है। तो मेरी हालत जो है बिल्कुल उसी तरीके से है। मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं 4 फरवरी से भाई सोया नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि बस के सफ़र जो होता है बहुत ख़राब होता है। मैं पटना में 4 घंटा पुल पे जाम में फंसा हुआ था। मैं मुफ्ती साहब से मेरी कंटिन्यू की बात हो रही थी। मेरा टिकट बना हुआ था जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो सुबह 6:20 पे है। आपके यहाँ मैं इंशाल्लाह 12:30 से 1 बजे तक पहुँच जाता, लेकिन गाड़ी मेरी वो छूट गई। उसके बाद वंदे भारत है, वो भी गाड़ी छूट गई, क्योंकि मैं 3 घंटा 4 घंटा तक पुल पे ही जाम में रह गया। लास्ट में जाकर कोसी एक्सप्रेस मुझे मिला तो मैं उस गाड़ी से आया हूँ और डायरेक्ट मैं आपके जलसे गाह में ही आया हूँ जो आप देख रहे हैं। मैं मेहमान खाना भी नहीं गया, चाय भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब कहीं ज़बान देता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भाई उस महफिल तक पहुँचूँ और वक्त से पहले पहुँचूँ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुँचा दिया सही सलामत। और मुफ्ती साहब की मोहब्बत, यहाँ की नौजवानों की मोहब्बत, जी सब बैठे ही हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी बैठ जाएंगे। अतीक भाई, आपसे पहली मुलाकात है, बात तो होती रहती है। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप। RK मुशायरा मीडिया, माशाल्लाह उड़ीसा से हमारे अतीक भाई तशरीफ लाए हैं। ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आज जो ये बनाएंगे, आज जो आपका ये प्रोग्राम रखा गया है, सजाया गया है, अपने कैमरे में जो है पूरी वीडियो को वो कैद करेंगे। और मुल्क हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरी दुनिया में लोग इनके RK मुशायरा मीडिया चैनल से जो है मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी लोग देखेंगे आपके आज इस प्रोग्राम को। तो अतीक भाई की बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि रात भर बैठते हैं और रात भर बैठने के बाद वीडियो को एडिटिंग करते हैं, उसमें दिमाग खपाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तब जाकर के जो है तमाम वीडियो को अलग अलग काट करके फिर वो डालते हैं। तो अतीक भाई की भी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ मेरे दोस्तों। आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम। निज़ामत सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, मूड बना दीजिएगा तो निज़ामत ज़रूर होगी। एक बार थोड़ा बोलिए आप हज़रात, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने अपने मजमे को काफ़ी दूर बैठा करके रखा है। हम लोगों को इनाम लेने में दिक्कत होगी। दूसरी बात यह है कि यह मस्जिद का प्रोग्राम है, तौसीया मस्जिद, मदीना मस्जिद। आप जो इनसे लेंगे, अल्लाह तबारक व ताला जो इनसे दिलवाएगा, तो इनको दूर से चल के आना पड़ेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला इनको चलने में भी सवाब देगा। तो आपने इनको डबल नेकी कमाने का फायदा दे दिया है कि आप इनको वहां बैठा के रखे होंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। चलिए, अल्लाह तबारक व ताला। भाई आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। हजरत, यहाँ के लोग नहीं है क्या? यहाँ
अच्छा, मैं चेंज हो गया हूँ। अरे हिंदुस्तान चेंज हो गया, बाबर अशरफी चेंज हुआ तो क्या हुआ। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह सब लोगों को मैं इंशाल्लाह खुश करूंगा, जरूर सुनाऊंगा। नात का एक शेर तिलावत भी हो चुकी है, नाते रसूल भी पढ़ी जा चुकी है। हजरत मौलाना सलमान साहब, इनके बारे में हमारे मुफ्ती साहब काफी तस्करा करते रहते हैं और बता रहे थे। नात का एक शेर, उसके बाद इंशाल्लाह जो है हजरत की तकरीर होगी। अब मैं जब चाय और पानी लेकर के आऊँगा तो इंशाल्लाह फिर निज़ामत अपने अच्छे अंदाज में सुनाऊँगा। इंशाल्लाह जिस तरीके से निज़ामत करता हूँ लोग जानते हैं, उस तरीके से सुनाऊँगा इंशाल्लाह। मैं कहीं जाता हूँ तो अपनी निज़ामत का हक अदा कर देता हूँ भाई, ताकि लोग जो है याद रखें कि कोई आया था हमारे यहाँ निज़ामत करने के लिए। माशाल्लाह। नात का एक शेर अतीक भाई सुनिएगा कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। देखिए उलमा अगर थोड़ा बेदार होंगे तो अच्छा लगेगा। मदरसे के बच्चे भी हैं, तमाम मकाबिर लोग बैठे हैं, आप लोगों की दुआएं चाहता है बाबर अशरफी। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है कि कभी दुश्मन के मुट्ठी में भी रहकर बोल देते हैं, रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये कंकर बोल देता है। और नहीं कट पाएगी गर्दन के सर की ए खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू भी डरकर बोल देता है। और ये कैसे लोग हैं जो सुनकर नहीं बोलते, नबी के नाम पर बेजान पत्थर बोल देता है। तो जब नबी के नाम पर पत्थर बोल सकता है तो अल्लाह ने आपके अंदर जान दिया है, तो कम से कम आप नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, शेर पढ़ रहा था कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और जहां ने सलमान साहब, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, मगर हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, मगर हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। अतीक भाई सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस व तौसीय मदीना मस्जिद, माशाल्लाह हमारे इस इश्तिहार में जितने भी नाम आपने पढ़े होंगे, हिंदुस्तान का वो अजीम शान खतीब जिनकी तकरीर मुल्क हिंदुस्तान में काफी लोग पसंद करते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका नाम चलता है, उनकी तकरीर का सिक्का चलता है, जो आपके झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से याद करती है। मेरे दोस्तों, हजरत की आमद हो चुकी है। आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह, शायर आज़म हिंदुस्तान, अंदलीबे गुलशने रिसालत तूतिए मदीना, बड़े भाई जनाबे असद आजमी साहब आजमगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी की सरजमीन से उनकी भी आमद हो चुकी है। मेरे दोस्तों, उसी तरीके से शायर इंटरनेशनल अदब की दुनिया से, लखनऊ अदबों का शहर है, जहां उर्दू रिक्शे वाले भी उर्दू बोलते हैं, वहां की उर्दू काफी मशहूर है। वहां से एक शायर तशरीफ लाया है, बिल्कुल पतला दुबला लहजा है, जिसे दुनिया फैसल रशीदी लखनऊ के नाम से याद करती है। इंशाअल्लाह हजरत की भी आमद कुछ देर में स्टेज पर होगी। मेरे दोस्तों, जनाब हजरत मौलाना सलमान साहब जो माशाअल्लाह धनबाद से तशरीफ लाए हैं, हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज है। बाबर अशरफी बिहार से आया है, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मैं भी आपकी मोहब्बत में सीतामढ़ी से चलते चलते आपके इस गांव सैलादोर में मेरी आमद हो चुकी है। मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि बिला किसी ताखीर तमहीद के मैं सीधे सीधे जनाब हजरत मौलाना सलमान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके हवाले कर देता हूं। इंशाअल्लाह हजरत की हक्कानी नूरानी इरफानी तकरीर को आप समाअत कीजिए। उसके बाद जो इंशाअल्लाह हमारे शायर मेहमान जो हैं
अतीक भाई ये भी उड़ीसा से चल के आए हैं आपकी मोहब्बत में, 200-300 किलोमीटर का सफर करके। सब शायर 500, हमारे फैसल भाई 800 किलोमीटर का सफर करके आपके यहाँ आए हैं। मेरे दोस्तों मैं भी आपके यहाँ 500 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ, ये आप लोगों की मोहब्बत में आया हूँ। आप एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मजमा जो है 20,000 का हो। मजमा अगर 72 का भी होगा और उसके अंदर हुसैनी दमखम है, इश्क रसूल की चिंगारी है उसके दिलों के अंदर महफूज है, तो इंशाअल्लाह वो 20,000 के मजमे पे 72 का मजमा भारी पड़ सकता है। लेकिन शर्त यह है कि हुसैनी दमखम होनी चाहिए। हिंदुस्तान में अतीक भाई रोजाना 250 से 200 जलसे होते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में रोजाना 200 से 250 जलसे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जलसा कामयाब हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि हर जलसा कामयाब हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों जलसा कामयाब जो होता है वो कोई शायर कामयाब नहीं करता है, या कोई मुकर्रिर कामयाब नहीं करता है, या कोई खतीब कामयाब नहीं करता, या कोई पीर कामयाब नहीं करता है। जलसा जो कामयाब करता है वो सामाईन की जो समाअत होती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी समाअत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ये जलसा भी कामयाब होगा। आने वाला जो मेहमान शायर है ये देखिए माशाअल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम उशान सुखनवर अंदलीब गुलशन रिसालत, जिसे दुनिया असद आजमी आजमगढ़ के नाम से याद करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवाना ने कमेटी सहला दो, नौजवाना ने कमेटी सहला दो, सहला दो के नौजवान भाई। असद आजमी आजमगढ़ हिंदुस्तान का अजीम शान लहजा, जिसे दुनिया असद आजम के नाम से याद करती है। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे बीच उनका जो माशाल्लाह कैमरामैन, बड़ा अच्छा फोटो खींचने का सलीका है इनको माशाल्लाह। हम लोग साथ में रहते हैं, अभी झारखंड का सफर काफी हो रहा है तो हम लोग साथ में ही रहते हैं। मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि बिना किसी तमहीद और ताखीर के मैं सीधे सीधे एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, सुभान अल्लाह वही कहता है जिसके सीने में दम होता है। अगर आपके सीने में दम है तो बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ससुराल वाले एक लौटे दामाद का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में असद आजमी का इंतजार किया जाता है। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते, सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। यह है असद आजमी। मुल्क हिंदुस्तान में लोग 12 साल में इनकी तारीख लेने के लिए परेशान हुआ करते हैं। 6 महीना पहले इनकी तारीख लेते हैं, तब जाकर इनकी तारीख मिला करती है मेरे दोस्तों। लेकिन ये बाबर अशरफी की मोहब्बत, मुफ्ती फिरोज साहब की मोहब्बत, यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत। मैंने इनको कहा कि असद भाई आप हिंदुस्तान में रांची भी जाते होंगे, झारखंड के हर कोने कोने में आपकी आमद होती होगी, उड़ीसा के हर जिले में आपकी आमद होती होगी, बंगाल के हर शहर में आपका जाना होता होगा मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने असद भाई को कहा था कि मैं जहां आपको लेकर के जा रहा हूं वहां के नौजवान वो मुफ्ती फिरोज साहब के चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं। आपका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा कि मेरे दोस्तों शायद किसी इलाके में, शायद किसी जलसे में, शायद किसी मुशायरे में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं जब ट्रेन में था तो हमारे भाई का फोन आया कि बाबर भाई आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुफ्ती फिरोज साहब की जो दावत मिली है माशाअल्लाह, वहाँ के जो नौजवान है, वहाँ की जो कमेटी के लोग हैं बड़ी मोहब्बतें पेश कर रहे हैं, बड़ी दुआएं दे रहे हैं। इनका जो मेरे दोस्तों इस्तेकबाल था, मैं तमाम लोगों के इस्तेकबाल को सलाम पेश करता हूँ, असद भाई की तरफ से भी, अपने तरफ से भी, और मुफ्ती फिरोज साहब को भी दुआएं देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस मेहनत को कबूल फरमाए, आपके चाहने वालों को भी कबूल फरमाए।